सबसे पहले तो ये वीडियो उनके लिए अप्लाई होता ही नहीं है जिन लोगों की शादी हो चुकी है। सो आगे का वीडियो वही कंटिन्यू कीजिए जिनकी शादी नहीं हुई, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए अप्लाई है जो स्टार्टिंग में डेटिंग कर रहे हैं या बहुत टाइम से डेटिंग कर रहे हैं एक दूसरे को, एंड उन्हीं पे ये चीज अप्लाई होगी। वुमन को है ना ड्रामा बहुत ही ज्यादा पसंद होता है, एंड ये कोई एक लड़की नहीं है कि कोई एक ही इंडिविजुअल लड़की है जो ड्रामा क्रिएट करती है, ऐसा नहीं होता। सारी लड़कियों को ही ड्रामा बहुत ही ज्यादा पसंद होता है, एंड कोई ना कोई स्टेज तो आएगा ही जब वो लड़की आपकी लाइफ में ड्रामा स्टार्ट कर देगी, क्योंकि आप उस ड्रामे को टॉलरेट कर रहे हो, आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ ठीक है, इस बुलशिट को मैं एक्सेप्ट करूंगा अपने जीवन में। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप उसे बहुत ही ज्यादा टाइम दे रहे हो, बहुत ही ज्यादा बार हफ्ते में मिल रहे हो, एंड इसी वजह से वो ये मान रही है कि ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रही है, वो तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा अच्छा फील कर रही है, क्योंकि आपने बहुत ही ज्यादा क्रेजी शिट की होगी, या तो फिर मतलब आपने बहुत ही ज्यादा पैम्परिंग किया होगा उसे, एंड अब वो आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल हो, एंड तुमने बहुत ही ज्यादा अच्छे से उसे रखा है। अच्छे से इन द सेंस ऐसा नहीं है कि कोई खराब तरीके से रखता है, लेकिन तुमने ऐसी ऐसी साइड भी शो कर दी है अपनी, एंड ऐसी ऐसी वीकनेसेस भी बता दी है, एंड बहुत सारी चीजें तुमने बता दी है उसको। एंड अब क्या होगा कि उसे पता है कि तुम कहाँ पे स्टैंड करते हो रिलेशनशिप में, तुम कितने ज्यादा इंटरेस्टेड हो उसके साथ, एंड इसी की वजह से वो फील करेगी ठीक है अब मैं ड्रामा कर सकती हूँ। देखिए, अगर तुम्हारी लाइफ में भी बहुत ही ज्यादा ड्रामा हो रहा है ना, एंड लड़की बहुत ही ज्यादा चीजें कर रही है जो तुम्हें नहीं पसंद, बार बार एक ही बात एंड एक ही चीज की हरकत है, बार बार रूठ जाना, बार बार ड्रामा क्रिएट करना, बार बार मनाना, यही सिचुएशन क्रिएट हो रही है ना, तो तुम अपने आप को मिरर में देखो कि तुमने क्या क्या चूतियाप्पा किया है, ये देखो एंड समझो तुम उसे हफ्ते में कितनी बार मिल रहे हो, क्योंकि ये मैटर करता है। तुम अगर हफ्ते में एक ही बार मिल रहे हो तो तुम्हें क्या लगता है कि वो ऐसी कुछ भी ड्रामा क्रिएट करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं है, तुम उसे इतना ज्यादा टाइम नहीं दे रहे। लेकिन तुम जितना भी टाइम दे रहे हो तो उतना क्वालिटी टाइम दे रहे हो, एंड वही ज्यादा मैटर करता है। एंड हफ्ते में एक बार मिलने से क्या होता है ना कि इतनी ज्यादा सर्टेनिटी क्रिएट नहीं होती, तुम इतनी ज्यादा चीजी बिहेवियर नहीं दिखाते उसे, तुम अपनी इतनी ज्यादा वीकनेस शो नहीं कर देते। लेकिन वहीं पे अगर हफ्ते में तुम 3 4 5 बार मिल रहे हो तो फिर क्या लगेगा, उसे पता चल जाएगा कि तुम उसे बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हो, एंड इसीलिए तुम उसे बार बार मिल रहे हो, एंड इसी की वजह से वो ड्रामा क्रिएट होता है। इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि तुम हफ्ते में उसे कितनी बार मिल रहे हो, कितने ज्यादा चीजें कर रहे हो तुम उसके साथ, कैसा बिहेवियर रख रहे हो तुम। एंड जो भी कोई ऐसा बोलता है ना कि नहीं तुम्हें अब वुमन के सामने ऐसा ही बनना चाहिए जैसे तुम हो, तो उससे बड़ा चूतियापा मैंने आज तक सुना ही नहीं है। तुम्हें एक ऐसी फ्रेम क्रिएट करनी ही पड़ती है, तुम्हें मैस्कुलिन रहना ही पड़ता है, तुम्हें सिड्यूसिव रहना ही पड़ता है। यही चीजों से वो तुमसे अट्रैक्टेड फील करती है, वो तुम्हें डिजायर्ड फील करेगी। ये हफ्ते में एक बार मिलने से क्या होगा ना कि यही है कि वो इतना ज्यादा हरकतें नहीं करेगी, इतनी ज्यादा बुलशिट नहीं करेगी, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं है। उसे पता है कि मुझे बहुत ही ज्यादा कम टाइम मिला है, एंड मुझे ये सारी चीजें अच्छे से करनी है। एंड उसे पता है कि अगर हफ्ते में एक ही बार मिल रहा है तो अगर इसने कोई भी ऐसी हरकत है कि जो तुम्हें नहीं पसंद आई, तो हफ्ते में एक बार मिलना भी बंद हो जाएगा, तुम उससे मिलोगे ही नहीं। ये सारी चीजें उसे पता होगी। एंड चलो अगर मिल भी रहे हो ना तो हफ्ते में एक बार 2 बार मिल रहे हो, फिर ऐसा क्रिएट करो कि कंटिन्यूसली 1 2 हफ्ते मिल रहे हो, फिर तीसरे हफ्ते नहीं मिल रहा है, फिर डायरेक्ट चौथे हफ्ते मिल रहे हो, 5वें हफ्ते मिल रहे हो, फिर छठे हफ्ते 7वें हफ्ते नहीं मिल रहे, 2 हफ्ते नहीं मिल रहे। ऐसी चीज करोगे ना तो एक अनसर्टेन बिहेवियर क्रिएट होता है, उसे पता नहीं चलेगा कि वो तुम कहां पे स्टैंड करते हो उसके साथ, एंड इसी की वजह से अच्छा फील होगा, एंड वो ड्रामा नहीं क्रिएट करेगी तुम्हारी जिंदगी में। जब उसे पता चल जाएगा, जब तुम इतना ज्यादा लवी डवी बिहेवियर शो करोगे ना, इतनी ज्यादा पिलो टॉक, इतना ज्यादा चूतियापा, ये सारी चीजों की वजह से ही ड्रामा क्रिएट होता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि तुम ऐसी हरकतें कभी नहीं कर सकते, लेकिन करोगे ना तो इसका तुम्हें साइड इफेक्ट्स देखने को मिलेगा ही। इसका साइड इफेक्ट यही है कि वो बहुत ही ज्यादा ड्रामा क्रिएट करेगी। एंड तुम्हें अगर अपने जीवन में ड्रामा पसंद है तो मुझे कोई इश्यू नहीं है, तुम ये कर रहे हो तो कंप्लीटली तुम्हारी चॉइस है। पर तुम्हें अगर इतना ज्यादा ड्रामा नहीं चाहिए तुम्हारे लाइफ में तो तुम्हें ये करना पड़ेगा। तुम उसे हफ्ते में रोज नहीं मिल सकते, हफ्ते में 1 बार 2 बार, 1 बार ही इनफ है मैन, इतना ज्यादा क्यों ही मिलना है, तुम्हारे पास और भी कुछ है करने के लिए। सो फिर उसी चीज पे ध्यान दो ना। एंड बहुत ज्यादा मिलने से कुछ मतलब भी नहीं है, खाली फिली क्यों बकचोदी चाहिए तुम्हें इतनी ज्यादा। तुम्हें अगर टाइम स्पेंड करना ही है तो ऐसे मेल फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करो जो जीवन में कुछ अच्छा कर रहे हैं, जो जीवन में प्रोडक्टिव राह पे चल रहा है, जिनके कुछ अच्छे पर्पस है, जिनको जीवन में अच्छी जगह पे पहुंचना है। ऐसे मैन के साथ तुम टाइम स्पेंड करोगे ना तो तुम्हें कुछ पता चलेगा, तुम्हें ऐसी चीजें पता चलेगी जो तुम्हें पता नहीं होगी।
वुमन के साथ क्या तुम्हें पता चलेगा? जनरली तुम्हें कुछ भी नया नहीं पता चलने वाला। अगर वो बहुत ही ज्यादा मैस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक होगी उसमें, एंड बहुत ही ज्यादा डिजायर्ड होगी, बहुत ही ज्यादा पर्पस ड्रिवन होगी वो लड़की, तभी जाके तुम उसके पास से कुछ सीख पाओगे। लेकिन मोस्ट ऑफ लड़की ऐसी नहीं होती, एंड ठीक है, इसीलिए हमें वो पसंद है कि उसके पास फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक है, हमें नहीं चाहिए उसमें मैस्कुलिन ट्रेट। लेकिन यही है, ये डीमेरिट है, समझ रहे हो? कि तुम अगर उससे मिलोगे बहुत बार तो सर्टेनिटी क्रिएट होती है, एंड सर्टेनिटी जैसे ही क्रिएट होती है ना, वैसे ही वो सारी चीजें करने लगेगी, ड्रामा करने लगेगी, तुम्हारी जिंदगी में इतनी ज्यादा बकचोदी होने लगेगी। सोच लो कि तुम्हें अगर बकचोदी चाहिए तो तुम इतना ज्यादा लवी डवी बिहेवियर शो कर सकते हो, तुम ऐसी हरकतें कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा पैम्परिंग उससे फील करवा सकते हो कि वो तुम्हें पैम्पर करे, तुम इतने ज्यादा इमोशन शो कर रहे हो अपने। जब भी तुम ये सारी हरकतें करोगे ना, तब वो ड्रामा क्रिएट होगा ही, एंड इसका कोई इलाज नहीं है। एक ही इलाज है कि इतनी ज्यादा बार मिलो मत। देखिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि तुम एक मैस्कुलिन फ्रेम लाओ टेबल पे, तुम सिड्यूसिव बिहेवियर को लाओ। तुम अगर इतना ज्यादा लवी डवी रहोगे ना उसके साथ, तो इतना ज्यादा अच्छा नहीं होगा। वो इतना ज्यादा अच्छा फील करेगी, वो तो अच्छा फील करने वाली है, उसको ड्रामा करने में मजा ही आने वाला है, पर क्या तुम्हें ड्रामा सहन करने में मजा आने वाला है? सोचो कि तुम्हें ड्रामा चाहिए अपनी लाइफ में कि नहीं चाहिए। अगर ड्रामा चाहिए तो बेशक करो, बार बार मिलो उससे, हफ्ते में 24 घंटे मिलते रहो उससे, एंड 24 घंटे बात करते रहो, जो भी करना है तुम्हें करो, एंड तुम्हारी लाइफ में ड्रामा ऑटोमेटिकली आ जाएगा, एंड इतना ज्यादा ड्रामा आएगा कि तुम्हें मजा आएगा जीवन जीने में। एट द एंड देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी ही गलती है, तुम्हारी वजह से ही वो इतना ज्यादा ड्रामा क्रिएट कर रही है तुम्हारी लाइफ में। एंड तुम्हें अगर इस ड्रामा के साथ जीने में मजा आ रहा है तो ठीक है, इन बकचोदी के साथ जी सकते हो तुम। लेकिन अगर तुम्हें नहीं जीना ना, एंड फिर भी तुम जी रहे हो, तो ये सोलली तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम उसे बताओ। तुम उसे इतना ज्यादा मत मिलो, तुम 24 घंटे उससे बात नहीं कर सकते, तुम हफ्ते में इतनी ज्यादा बार उसे मिल नहीं सकते, तुम इतना ज्यादा लवी डवी नहीं रह सकते। एंड ये चीज को तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आज नहीं तो कल तुम्हें पता चल जाएगा कि क्यों ये नहीं करना चाहिए, एंड जब बिलीव हो जाए तब करना बंद कर देना, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर तुम्हें समझ आए तो अच्छी बात है, एंड तुम्हें खुद एक्सपीरियंस करके ये फील करना है कि ये सही है या गलत, तो भी तुम्हारी मर्जी। एट द एंड ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम्हें अपनी लाइफ कैसे जीनी है। बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय, सी या।